एक छोटी सी लड़की अपने बेडरूम में मर्डर्ड पाई जाती है और उसके अगले ही दिन टेरेस पर एक और लाश। और फिर शुरू होता है इंडिया का सबसे कंफ्यूज मर्डर इन्वेस्टिगेशन, जिसमें सब कुछ था, बस क्लैरिटी नहीं थी। तो कहानी शुरू होती है इस लड़की से। इसका नाम है आरुषि तलवार। ये 14 साल की है और ये नोएडा से है। तो 2008 में आरुषि रोज की तरह रात को अपने कमरे में जाकर सो जाती है और सुबह जब आरुषि के पापा उसे उठाने गए तो आरुषि मर चुकी थी। और ये देखकर आरुषि के पेरेंट्स वही टूट जाते हैं और तब उनके घर पर उनकी मेड आ जाती है और ये सब देखकर वो भी शॉक हो जाती है। और तब आरुषि के पेरेंट्स हेमराज पर आरोप लगा देते हैं उनकी बेटी के मर्डर का। तो अब हेमराज ये बंदा है, ये 45 साल का है और ये नेपाल से है, लेकिन ये आरुषि के घर में ही रहता था एज अ हाउस हेल्प। तो जैसे ही वो मेड को पता चलता है कि ये सब कुछ हेमराज ने किया है, वो तुरंत ही बाहर जाकर आसपास के पड़ोसियों को बता देती है और कुछ ही टाइम पर उनके घर पर लोगों का मेला लग जाता है और तभी उनका वॉचमैन भी पुलिस को बुला लेता है। तो पुलिस को एविडेंस कलेक्ट करना था, लेकिन सारा एविडेंस खत्म हो गया था घर में हुई भीड़ की वजह से। और आरुषि के पेरेंट्स पुलिस को भी स्टेटमेंट में यही कहते हैं कि हेमराज ने ही ये सब कुछ किया है और जो कुछ भी एविडेंस बचा हुआ था उसे पुलिस फोरेंसिक्स में भेज देती है। अब कायदे से तो आरुषि के रूम को सील कर देना चाहिए था पूरी तरह से, लेकिन हमारे देश की होशियार पुलिस को ये भी नहीं सूझा था। इसके साथ साथ पुलिस को छत पर भी जाना था, क्योंकि पड़ोसियों ने उन्हें बताया था कि उन्होंने छत की सीढ़ियों पर खून देखा है। और जब पुलिस छत पर जाती है तो वो लॉक होता है और आरुषि के पेरेंट्स छत को नहीं खोलना चाहते थे। उल्टा आरुषि के पेरेंट्स तो पुलिस को रिश्वत देते हैं 25,000 रुपए की, ताकि वो नेपाल जाकर हेमराज को जल्दी से ढूंढ सके। तो अब पुलिस हेमराज को प्राइम सस्पेक्ट मानकर एक कहानी बना लेती है। तो कहानी में ये था कि हेमराज रात को पौवा मारकर आरुषि के कमरे में घुसा, उसने आरुषि के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और जब आरुषि ने इस चीज का विरोध किया तो उसे वही मार दिया गया। और फिर पुलिस हेमराज पर 20,000 रुपए का इनाम भी रखती है, जो कि उस टाइम पर बड़ी रकम थी। और अब ये केस काफी बड़ा हो चुका था, क्योंकि नेशनल मीडिया भी इसे कवर कर रही थी और पुलिस के ऊपर भी काफी प्रेशर था इस केस को सॉल्व करने का। और पुलिस उनके घर के छत में काफी इंटरेस्टेड थी। तो जब आरुषि के पेरेंट्स उसकी अस्थियां बहाने के लिए गए थे, तब आरुषि के घर पर बस कुछ स्टाफ के लोग थे जो लोग वहाँ पर काम करते थे। तो पुलिस उसी टाइम पर उनके घर पे जाकर उनके छत का ताला तोड़ देती है और वहाँ पर उन्हें मिलती है एक और लाश। और अब लाश मिलने के तुरंत बाद पुलिस आरुषि के पेरेंट्स को वापस बुला लेती है, लेकिन आरुषि के पेरेंट्स उस लाश को पहचानने से मना कर देते हैं, क्योंकि लाश पुरानी थी और वो डिकम्पोज होना चालू हो गई थी। तो पुलिस उस लाश की पहचान के लिए कुछ और लोगों को बुला लेती है और उसके बाद पुलिस को पता चलता है कि ये लाश तो हेमराज की ही है। तो अब केस और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था और मीडिया भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा था इसे उछालने का। उल्टा मीडिया और लोगों की तरफ से तो पुलिस पर ही इन्वेस्टिगेशन में लापरवाही के आरोप लगाए जाते हैं। और अब पुलिस को आरुषि के पेरेंट्स पर शक था, क्योंकि जब उन्होंने चाबी मांगी थी तब उन्हें नहीं मिली, उन्हें ताला तोड़ना पड़ा। तो पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए बुला लेती है और दोनों को अलग अलग बिठाकर पूछताछ की जाती है। और दोनों ही पेरेंट्स की स्टोरी में कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से बूम, उन्हें वहीं पर अरेस्ट कर लिया जाता है। और उसी दिन पुलिस अपना स्टेटमेंट भी देती है, जिसमें वो बताते हैं कि आरुषि के पापा का किसी औरत के साथ चक्कर चल रहा था, जो आरुषि को पता चल गया था और आरुषि इसके विरोध में थी। और इसके साथ साथ आरुषि का भी अफेयर चल रहा था हेमराज के साथ, उसके घर का मेड। और ये बात जब आरुषि के पापा को पता चलती है तो वो हेमराज को छत पे ले जाकर एक छुरी से मार देते हैं और फिर वो नीचे घर में आकर अपनी ही बेटी आरुषि को उसी तरह से मार देते हैं। अब पुलिस के पास इसका कोई ठोस सबूत था ही नहीं, ये बस अजम्पशंस पे चल रहा था। तो फिर पूरा देश पुलिस को गालियां देने लग रहा था बिना किसी सबूत के एक मरी हुई लड़की का कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए। और पब्लिक प्रेशर इतना ज्यादा था कि पुलिस अपना स्टेटमेंट ही बदल देती है और फिर से स्टेटमेंट देकर एक नई कहानी बनाते हैं। और इस बार कहानी थी कि आरुषि के अपने पापा के अफेयर के बारे में पता चलने की वजह से उसके पापा ने आरुषि को मार दिया और ये सब करते हुए हेमराज ने उसके पापा को देख लिया था, तो फिर उसके पापा ने हेमराज को भी मार दिया। ये वाली कहानी पहली वाली से तो अच्छी है। और अब इस स्टेटमेंट के बाद प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इस केस को पुलिस से लेकर सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो अब सीबीआई की बारी है। तो सीबीआई की सबसे पहली कहानी उनके घर के कुछ नौकरों पर थी, लेकिन सबूत ना होने की वजह से सीबीआई वो कहानी ड्रॉप कर देती है। और अब फाइनली साल 2010 में सीबीआई इस केस का क्लोजर रिपोर्ट फाइल करके केस को बंद करने की अपील कर देती है। लेकिन इस रिपोर्ट में आरुषि के पेरेंट्स को अभी भी शक के दायरे में रखा गया था और शायद आरुषि के पेरेंट्स का ईगो हर्ट हो गया होगा, ऐसा ही कुछ। और इससे आरुषि के पेरेंट्स स्पेशल सीबीआई कोर्ट में केस कर देते हैं उस रिपोर्ट के खिलाफ। और फिर वहाँ पर जज क्लोजर रिपोर्ट को चार्जशीट में बदलकर फिर से इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर दे देती है। फिर करीब 2 सालों तक ये केस चलता रहा और आखिरकार सीबीआई ने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर यह साबित कर दिया कि आरुषि और हेमराज का मर्डर आरुषि के पेरेंट्स ने ही किया है। और तब 2013 में सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने आरुषि के दोनों पेरेंट्स को आजीवन कैद की सजा सुना दी।
लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आरुषि के पेरेंट्स ने इस डिसीजन को हाई कोर्ट में चैलेंज किया और कुछ हियरिंग्स के बाद हाई कोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि सीबीआई के पास सिर्फ अजम्पशंस है, सबूत नहीं। और आखिरकार 2017 में हाई कोर्ट ने आरुषि के पेरेंट्स को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए रिहा कर दिया। लेकिन उसके बाद सीबीआई ने इस केस को सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया और ये केस आज तक चल रहा है। और अब ये है आरुषि, ये है उसके पापा और ये है उसकी मम्मी।